नमस्कार। अभी क्या महिला नेताओं के नाम पर यह है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा? कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता, नुपुर शर्मा, संजू वर्मा, क्या यही नेता और यही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? क्योंकि कंगना रनावत का जो ताजा बयान आया है ना दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता का जो जनादेश है उसका अपमान किया है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि उन्हें सांसद के तौर पर जनता ने लोकसभा भेजा था। अब उनका बयान आया है और इस बयान में कंगना कहती हैं कि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, मैं बहुत स्वार्थी हूं, मुझे बहुत आराम की जरूरत है, मुझसे यह काम नहीं हो रहा है। और अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, 4 साल और बाकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं उनका क्या बयान है, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। मैं इस काम का मजा नहीं ले पा रही हूं। कंगना बताती हैं कि सांसद बनना उनके बस की नहीं है। वे कहती हैं मैं इसे एंजॉय नहीं कर रही, यह एक अलग तरह का काम है, ज्यादातर सोशल सर्विस की तरह। मेरा बैकग्राउंड कभी भी लोगों की सेवा करने वाला नहीं रहा। मैं बहुत स्वार्थी हूं, मेरी जिंदगी लग्जरी वाली है। उन्होंने साफ कहा कि वे स्वार्थी टाइप हैं। मैंने एक स्वार्थी जिंदगी जी है। मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हीरे, डिमांड चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है। पीएम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने साफ मना किया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की चाह नहीं है। मैं ऐसे पद के काबिल नहीं हूं, मेरे पास जुनून या इच्छा नहीं है, मैं ये जीवन शैली में नहीं जीना चाहती। मगर मैं पूछना चाहता हूं इसमें जनता का क्या दोष है, बताइए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे इस देश की संपत्ति, इस देश के संसाधन, इस देश की जो जनता है वो उनकी निजी जागीर है, या सरल शब्दों में कहा जाए आपके बाप का माल है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों इस शब्दावली के लिए, मगर जो बात कंगना रनावत ने कही है वो देश की जनता का अपमान है, वो पूरे हिमाचल का अपमान है। याद कीजिएगा दोस्तों, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है और वो सामने आती हैं और उनका पूरा बर्ताव किस तरह का होता है कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, हंस रही हैं, साथ में जयराम ठाकुर खड़े हुए हैं, वो अपना सिर पीट रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां देखूं। यह है हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य। देखिए किस तरह का तेवर अपनाया था जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं अभी। और ऐसा नहीं कि कंगना ने इससे पहले विवादित बयान नहीं दिए, बार बार दिए, लगातार दिए। मगर आज हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कंगना के कौन कौन से विवादित बयान हैं। इन तमाम महिला नेत्रियों को देखिए, स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, हेमा मालिनी, संजू वर्मा जो प्रवक्ता हैं इनकी, नुपुर शर्मा जो हुआ करती थी, इन सब में एक समानता है दोस्तों। इन सब में समानता यह है कि ये लोग विवादित बयान देते हैं। हेमा मालिनी को अगर हम परे कर दें तो बाकी जितनी नेत्रियां हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलती हैं और अमूमन विवादित बयान देती हैं। क्या आप और हम भूल गए हैं कि कंगना रनावत ने किसानों के बारे में कितनी जहरीली बयानात दिए थे? बावजूद इसके इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदी का टिकट दिया और अब जबकि वो सांसद बन गई हैं तो कहती है मुझे मजा नहीं आ रहा है। आए दिन ये विवादित बयान देती रहती हैं। देश पहलगाम हमले का शोक मना रहा था और यह मोहतरमा देखिए यहां पर मोर के सामने नाच रही थी। अरे कम से कम इस वक्त यह वीडियो नहीं जारी करना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, यह देश का अपमान है, यह देश की जनता के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। और सबसे बड़ी बात, जिस मीडिया को इस खबर पर बवाल कर देना चाहिए था वो पूरी तरह से खामोश है। कल्पना कीजिए अगर यही हरकत तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने की होती या कांग्रेस की किसी प्रवक्ता ने की होती, सुप्रिया सुनेत ने ऐसा कोई बयान दिया होता, या शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस तरह का कोई बयानात, इस तरह की हरकत की होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल हो रहा होता प्राइम टाइम में। मगर यहां ये मोहतरमा आए दिन जहर उगलती रहती हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब जातीय जनगणना को लेकर डिबेट हो रही थी तो राहुल गांधी का यह फोटोशॉप तस्वीर इन्होंने पेश किया था उनका मजाक बनाते हुए। अब उनके खिलाफ 40 करोड़ की मानहानि का केस ठोक दिया गया है। इसी तरह से जावेद अख्तर ने इनके खिलाफ केस किया था।
और फिर जब जावेद अख्तर केस जीत रहे थे तब ये मिमियाने लगी और जावेद अख्तर से माफी मांग ली। ये इनकी हकीकत है। ये कोई वीरांगना, कोई रानी झांसी नहीं है। मणिकर्णिका फिल्म बेशक कर लेंगी मगर वो हरकतें नहीं हैं। ये जहर इसलिए उगलती हैं क्योंकि ये जहर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उगलती हैं और वो जानती हैं कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा, मगर भाजपा को समझना पड़ेगा और दो मोर्चों पर विचार करना पड़ेगा कि उनका एक एक शब्द आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी बात, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इतिहास रहा है सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और कई बड़ी और मुखर मजबूत महिला नेत्रियों का। निर्मला सीतारमण जब वो भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, और आज, मगर ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है दोस्तों। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर अटल जी जैसे वक्ता हुआ करते थे, कई शानदार प्रवक्ता हुआ करते थे जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और आज संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया। ये हालत है अब इनकी। मगर मैं विषय से भटकना नहीं चाहूंगा। कंगना रनावत, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा आपके सामने, मगर अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने किस तरह के विवादित बयान दिए थे जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। किसानों पर उनका बयान, बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने 2020-21 के किसान आंदोलन पर कहा था कि अगर मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई ना की होती तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। और यह भी कहा कि आंदोलन में लाशें लटकी गई थी, रेप की बात कही थी। आगे, किसान रेपिस्ट और विदेशी एजेंट, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारी किसान रेपिस्ट और विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। राहुल गांधी ने इसका तीखा विरोध किया, कहा यह किसानों का अपमान है। कृषि बिलों की वकालत और वापसी, याद कीजिएगा उन्होंने क्या कहा था, सुनिए फिर से। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। और फिर इसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी उनको, बयान वापस लेना पड़ा था। और फिर आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक की आलोचना की थी कि तुम भारत में निवेश नहीं करोगे, तब इन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बाप बताया था, अल्फा मेल। उसके बाद क्या हुआ था, जेपी नड्डा ने लताड़ लगाई और फिर उन्हें अपना बयान वापस खींचना पड़ा। मगर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस बोझ को अपने कंधे पर क्यों ले रहे हैं? चाहिए इनको फिल्म इंडस्ट्री में इनकी वाहियात फिल्में करने दीजिए, सारी फिल्में वैसे भी लाइन से पिट रही हैं, मगर आप अपनी दुकान क्यों पिटवा रहे हैं नड्डा साहब, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए आप कंगना को इसीलिए पार्टी में लाए थे क्योंकि वो इस तरह के बयानात देती थी, किसानों का अपमान, राहुल गांधी का अपमान, सोनिया गांधी का अपमान। तभी तो इनको जगह मिली है, तभी इनका रुतबा बढ़ा, और वही स्मृति ईरानी के साथ हो रहा था। जब तक ये अमेठी का चुनाव नहीं आ रही, ये महिला कितना जहर था, कितना झूठ बोलती थी, कितना अहंकार था इनमें राहुल गांधी के बारे में, पत्रकारों को लेकर, और अब चली गई सांसदी, वही तुलसी के किरदार में आ गई फिर से। तो कहने का अर्थ साफ है, यही भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल है, और इंतजार कीजिए मैं आपको बतलाऊंगा क्यों। और दूसरी तरफ हेमा मालिनी का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो जहरीले बयान देती हैं, मगर फिर भी अनर्गल बयान दे रही है। मसलन बांके बिहारी कॉरिडोर पर उनका यह बयान, कॉरिडोर बनेगा ही, इसका विरोध कर रहे हैं तो वृंदावन छोड़ दो, और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साधु संत जनता कह रही है कि किस तरह का बयान है भाई, वृंदावन छोड़ दो। यह अहंकार आता कहां से है? माना हेमा मालिनी जो है जहर नहीं उगलती हैं, मगर यह अहंकार आता कहां से? और हेमा जी ने इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयानात दिए। मैं नहीं भूला हूं कि जब 2019 के चुनाव थे और जब वो जनता के बीच गई थी
तो कह रही थी कि खेतों में जाना मेरा काम नहीं है, ये सब मेरा काम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह का बयान जो कंगना ने दिया था, लगभग उसी तरह का बयान। और फिर आपको याद होगा हेमा जी का बयान जो उन्होंने कुंभ मेले के बारे में दिया था, आपकी स्क्रीन। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ आर। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए राइट न्यूज़ आर को। आप लोगों को सामने हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ लेके रहते रहूँगा और आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि आजकल जैसे गोदी मीडिया जैसे न्यूज़ हमको नहीं चाहिए। हम लोग हर टाइम सोच और निका जो न्यूज़ हो रहा है वही आप लोग को सामने लेके आते रहूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से एक ही कोशिश करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।